Hi everyone, welcome back to my channel Travel with Curie। This festive season I went to माता वैष्णो देवी टेम्पल जो कि कटरा जम्मू में है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा शहर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। आप कटरा तक पहुंचने के लिए बस, ट्रेन या फ्लाइट से आ सकते हैं। अगर आप बस या ट्रेन से आते हैं तो ये आपको कटरा तक पहुंचाएगी, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो ये आपको जम्मू एयरपोर्ट से कटरा के लिए टैक्सी या हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। इसके आगे आप कटरा से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं, जो कि आप पैदल, घोड़े, पालकी से भी पूरा कर सकते हैं। माता का भवन त्रिकुटा पर्वत पे 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी दूरी कटरा से लगभग 14 से 15 किलोमीटर है। अगर आप लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं तो 6 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमने भी पैदल यात्रा की है, जो कि बहुत थकाने वाला था पर एक सुकून भी था। वो कहते हैं ना, माता का बुलावा आने पर ही आप यहाँ आते हो, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। ये हमने भी महसूस किया है। इससे पहले भी अप्रैल में हमारा प्लान बना था, पर इंडिया पाकिस्तान वॉर के रीजन से सब कैंसिल हो गया था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नवरात्रि के सीज़न में हमें यहाँ आने का मौका मिला, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। मानो माता ने स्वयं आकर आशीर्वाद दिया हो। जय माता दी। कटरा पहुँचते ही आपको भवन के थोड़े बहुत दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड यानी कि पर्ची, इसके बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते हैं। पूरी यात्रा के दौरान यह कार्ड आपको अपने पास रखना है और यात्रा पूरी होने पर यह आपको रिटर्न करना होता है। इसे आप घर नहीं ले जा सकते। इस कार्ड को रिसीव करते ही 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा शुरू करनी होती है। ये कार्ड आपको कटरा मेन मार्केट में इनके ऑफिस में मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ रखना होता है। सितंबर का मंथ है और नो रश, मुझे 10 मिनट में कार्ड मिल गया। अब हम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बाणगंगा जाएंगे, जहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। यह एक पवित्र नदी है जहाँ भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह यात्रा का पहला पड़ाव है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने यहाँ एक बाण मारकर जल निकाला था और अपने बाल धोए थे, जिस कारण इसे बाल गंगा भी कहते हैं। तो बोलिए जय माता दी। अब यात्रा शुरू करते हैं। नवरात्र का दिन और फास्ट और इतनी खरी चढ़ाई, सब माता की कृपा है जिसने शक्ति दी है मुझे इस यात्रा को पूरा करने में। जय माता दी। यात्रा के दौरान चरण पादुका मंदिर सबसे पहले यहाँ दर्शन करनी होती है, फिर यात्रा आगे करते हैं। यात्रा में आपको शुरुआत में 2 रास्ते मिलेंगे, एक पुराना मार्ग है और दूसरा नया मार्ग। पुराना मार्ग में घोड़ा, पालकी, पैदल यात्रा सब होती है, पर यह रास्ता चरण पादुका मंदिर से होकर जाता है, और नया रास्ता जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं वो केवल पैदल यात्रियों के लिए है। आगे जाकर दोनों रास्ते मिल जाते हैं और फिर वहीं से 2 रास्ते अलग होते हैं। एक हाथीमठ की चढ़ाई जो कि अर्धकुमारी से होकर जाती है, जिसकी दूरी 6.5 किलोमीटर है। वहीं दूसरा रास्ता 5.5 किलोमीटर है, जो डायरेक्टली माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। इस रास्ते में बैटरी कार की फैसिलिटी मिल जाती है, जो आपको भवन तक ड्रॉप करती है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, पर कभी कभी रश कम होने की वजह से ये फैसिलिटी ऑफलाइन में भी होती है। तो हमें अर्धकुमारी के दर्शन करने हैं, इसलिए हम हाथीमठ के रास्ते जाएंगे, जहाँ पहुँचकर आपको अपना पर्चा कटाना होता है। यहाँ एक प्राचीन गुफा है। इस गुफा में माता वैष्णो ने 9 महीनों तक ध्यान किया था। इस पवित्र गुफा से होकर निकलने पर एक नया जन्म होता है मनुष्य का। फिर इस गुफा से निकलकर माता वैष्णो त्रिकुट पर्वत पर पिंडी रूप में विराजमान हो गई। पर्चे पर हमारा नंबर काफ़ी देर बाद आने वाला था। एक बारी में केवल 12 लोग ही जाते हैं एक ग्रुप में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले माता के भवन जाएंगे। तो यही सामने भवन का रास्ता है, जो कि एक गुफा के रूप में बना है। हम 10 किलोमीटर की चढ़ाई कर यहाँ पहुँचे थे, इस वजह से काफ़ी थक गए थे। फिर 3 घंटे की और चढ़ाई कर हम आखिरकार माता के भवन आ ही गए। नवरात्र में माता का भवन एक दुल्हन की तरह सज जाता है। हम करीब रात के 9 बजे भवन पहुँच गए। मौसम खराब होने की वजह से काफ़ी कम यात्री थे।
नो रश, 3 घंटे लग गए हमें दर्शन करने में। इसके बाद हमने अपना सामान लॉकर रूम से लिया और वेटिंग रूम चले गए। रात के 12 बज रहे थे। अब हमें रात बितानी थी क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे केबल कार बुक थी भैरव बाबा मंदिर की। 4 से 5 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला। चारों तरफ इतनी रौनक थी और तरह तरह के फूलों से जग सुगंधित हो रहा था। अगले दिन भैरव दर्शन कर हमें बैटरी वैन लेकर अर्धकुमारी लौट गए, जो कि 300 रुपये पर पर्सन कॉस्ट थी वैन की, और भैरव बाबा की केबल कार की 100 रुपये ईच, आना और जाना मीन्स बोथ साइड। नेक्स्ट हम लगभग 2 घंटे इंतजार कर अर्धकुमारी गुफा, जिसे गर्भजून भी कहते हैं, लगभग 2.5 घंटे में पूरा कर घोड़े से कटरा की ओर लौट गए, जो कि 600 रुपये पर पर्सन थे फॉर वन साइड। लगभग 1 घंटा लगा हमें अपने होटल पहुंचने में। फिर रात भर आराम कर, क्योंकि यात्रा प्लस नवरात्र की फास्ट से फ्रूट्स खाकर हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। चलने पर हमारे हाथ पांव ऐसे कांप रहे थे जैसे मानो कितने दिन से हमने आराम किया ही ना हो। अगले दिन हम सुबह वंदे भारत से दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंच गए। तो ये थी हमारी वैष्णो देवी की यात्रा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।